ग्रेटर नोएडा के तुसियाना में अरबों का घोटाला उजागर होने के बाद अथॉरिटी ने एक्शन लिया और बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया। जमीन माफिया की काली करतूत उजागर होने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनियों को हटाने के लिए कड़ा कदम उठाया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अधिकारी मौके पर पहुंचे और बुलडोजर चलाया गया। तुसियाना गांव में जमीन माफिया ने पहले जमीन हड़पी और अथॉरिटी से 100 करोड़ रुपए का मुआवजा भी ले लिया। बाद में उसी जमीन पर अवैध कॉलोनी भी बना डाली। तुसियाना गांव में सरकारी जमीन का एक तो फर्जीवाड़ा करते हुए करीब 100 करोड़ रुपए मुआवजा उठा लिया गया और मुआवजा उठाने के बाद उन्हीं किसानों के थ्रू भोले भाले लोगों पर को ये कॉलोनियां बेच दी गई, यहाँ पर अवैध रूप से काटी गई। अब जब उत्तर प्रदेश शासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया, एसआईटी के गठन के बाद उन्हें 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी है और आज ग्रेटर नोएडा की तरफ से ये तुसियाना गांव में कार्रवाई की गई। फिलहाल तुसियाना जमीन घोटाले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। इस पूरे घोटाले में कई अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर में पुलिस ने महिला तस्कर की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस के एक्शन की तस्वीरें सामने आई। महिला तस्कर और उसके दोनों बेटे 1.5 महीने से जेल में बंद हैं। सीमा पांडे उर्फ भाभी पिछले 20 सालों से इस इलाके में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि वो हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकलती थी, लेकिन 19 अप्रैल को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और मुनादी करके संपत्ति कुर्क की गई। सीमा पांडे के द्वारा अवैध नशीली दवाइयां, ड्रग्स, स्मैक को बेचकर अवैध रूप से धन कमाकर जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित की है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उन सभी संपत्तियों को अंतर्गत धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क कर दिया गया। 2 हफ्ता पहले ही पुलिस ने सीमा पांडे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। सीमा पर एनडीपीएस के तहत 5 मुकदमे दर्ज हैं। इधर मेरठ में पुलिस ने चोरी की गाड़ियों का सिंडिकेट चलाने वाले गैंगस्टर शान मोहम्मद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। लिसाड़ी गेट इलाके के समर गार्डन में बने आलीशान घर को पुलिस ने कुर्क कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस घर को कुर्क किया गया है उसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। शानू का घर है जो यहाँ का कुख्यात है और जो शाकिब गैंग का सदस्य है। शानू पर 5 मुकदमे दर्ज है जिसकी विवेचना परतापुर से की जा रही थी और आज उसी मामले में कुर्की की एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शानू का घर है जिसको पुलिस ने अब कुर्क कर लिया है। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर अपना ताला जड़ देगी, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शान मोहम्मद कुख्यात शाकिब उर्फ गद्दू गैंग का सदस्य है और सोतीगंज से उसके तार जुड़े हुए हैं। जो कार्रवाई हो रही है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। ये शान मोहम्मद सन ऑफ मंगत खान की संपत्ति का 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण किया जा रहा है। ये शाकिब उर्फ गद्दू के गैंग का एक सदस्य है जो कि सोतीगंज में चोरी वाहनों को चोरी करना एवं चोरी के वाहनों को काटना बेचना इसका काम करता था। एक सक्रिय सदस्य था इसका शाकिब गैंग का और उसी पे ये कार्रवाई की जा रही है। एनटीपीसी के रिटायर्ड अधिकारी से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नोएडा में एनटीपीसी के रिटायर्ड जनरल मैनेजर से 1 करोड़ 62 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक गैंग गाजियाबाद से चल रहा था जिसका मास्टरमाइंड सोनू था। उस 26 लाख रुपए को वापस कराने के नाम पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों ने लगभग 1 करोड़ 62 लाख रुपए उनसे 1-1 लाख 2-2 लाख करके ले लिए थे। अभी हम लोगों ने इन लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो किंगपिन है सोनू कुमार, ये भी अंडर अरेस्ट है और ये बेसिकली चला रहा था। पुलिस के मुताबिक एक पॉलिसी से जुड़ी रकम वापस दिलाने के नाम पर रिटायर्ड अधिकारी से ठगी की गई। आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाई और अधिकारी से लगातार रुपए ऐंठते रहे। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और कैश बरामद किया गया है। लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें से 10 महिलाएं हैं, उनका भी रोल है, उनकी भी अरेस्टिंग हुई है और उनके रोल्स को भी देखा गया है। सभी लोग मिल करके इस काम को कर रहे थे, सबको जानकारी थी। हम लोगों ने इनके कब्जे से मोबाइल्स, लैपटॉप और लगभग 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव में जिला अस्पताल समेत 2 सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर सीएमओ को जमकर फटकार भी लगाई। नवाबगंज सीएससी पहुंचे डिप्टी सीएम को कई तरह की बदइंतजामी मिली। यहां वाटर कूलर खराब था, इसके बारे में सही जवाब नहीं मिलने पर सीएमओ को फटकार लगाई गई। साथ ही सभी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया गया। अपने अस्पताल परिसर में पूरे प्रदेश में हमारे जो मरीज हैं उनकी भगवान मान करके सेवा करेंगे। उनको सभी को जो हमारी सरकारी स्तर पर जो दवाइयां उपलब्ध हैं उनको सबको दवाइयां अस्पताल काउंटर से मिले, किसी को कोई दिक्कत न हो, चिकित्सक समय से बैठें। सीएससी के बाद डिप्टी सीएम जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अलग अलग वार्ड में जाकर लोगों से बातचीत की। अस्पताल में कई जगहों पर गंदगी देखने पर ब्रजेश पाठक नाराज हो गए और हालात जल्द ही सुधारने का आदेश दिया। पद में पहले नवाबगंज सीएससी का निरीक्षण किया, फिर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। पूरी व्यवस्था को हमने बिंदुवार देखा है। सफाई समुचित रूप से जो नहीं मिली उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि उसकी तत्काल सुव्यवस्थित ढंग से सफाई रखी जाए, जाला और गंदगी धूल हटाई जाए और जो हमारे उपकरण हैं उनको भी ठीक ढंग से रखरखाव किया जाए। उत्तर प्रदेश में फिल्म पृथ्वीराज टैक्स फ्री कर दी गई है। लखनऊ के लोक भवन में फिल्म देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। लोक भवन के ऑडिटोरियम में फिल्म पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी, जहां सीएम योगी और सरकार के मंत्रियों ने फिल्म देखी। यहाँ पर हमारे बीच में आएगी, उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री करने के लिए इस मौके पर फिल्म के हीरो अक्षय कुमार, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर और डायरेक्टर भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने तारीफ की। एक एक्टर उसको यही चाहिए होता है कि जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कोई तारीफ करे तो उसका मन भरा। योगी कैबिनेट ने सम्राट पृथ्वीराज देखी तो अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। अखिलेश यादव की ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और अखिलेश की सोच पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव जी से शायद मैं समझता हूं देश प्रदेश की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप उनका कोई कार्य, उनका कोई व्यवहार और कोई उनका विचार नहीं आता है। और ऐसे विषय पर अगर इस प्रकार का उनका ट्वीट आता है तो मैं समझता हूं कि उनसे लोगों की अपेक्षाएं बदल गई। पहले वो सोचते थे कि शायद अखिलेश जी कुछ अच्छे होंगे, लेकिन उनके विचार भी अच्छे नहीं है। फिल्म पर चल रही सियासत के बीच मौलाना तौकीर रजा ने औरंगजेब की तारीफ कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है, इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। ज्ञानवापी सर्वे की वीडियो सार्वजनिक होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 4 जून को ज्ञानवापी परिसर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करने का ऐलान कर दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आदेश दिया है। लिहाजा उनके आदेश का पालन करते हुए शनिवार को ज्ञानवापी जाकर वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा। पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को, माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। ज्ञानवापी का मामला फिलहाल कोर्ट में है और अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है, लेकिन उससे पहले ही संतों की ओर से किए गए ऐलान के बाद प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।